हेलो दोस्तों, आज हम एक दिलचस्प विषय का पता लगाने जा रहे हैं जो दुनिया के बारे में आपकी सोच को चुनौती दे सकता है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम पृथ्वी के सबसे मशहूर रेगिस्तानों में से एक सहारा रेगिस्तान से जुड़ी गलत अवधारणाओं और मिथकों के बारे में जानेंगे और पता लगाते हैं कि सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्यों नहीं है, जैसा कि वो आमतौर पर माना जाता है। तो चलिए फिर जानते हैं आगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, आइए जानते हैं कि रेगिस्तान को क्या परिभाषित करता है। रेगिस्तान एक विशाल सूखा क्षेत्र है जहां बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत ही कम पेड़ पौधे और अत्यधिक तापमान रहता है, चाहे वो ठंडा हो या गर्म। हैरानी की बात यह है कि किसी भी क्षेत्र का आकार पृथ्वी पर सबसे बड़े रेगिस्तान होने की स्थिति को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है। यह भ्रम तोड़ने का समय है। हालांकि सहारा निस्संदेह सबसे विस्तृत रेगिस्तानों में से एक है, लेकिन यह दुनिया में सबसे बड़ा नहीं है। तो कौन सा रेगिस्तान इस उपाधि का दावा करता है? यह सम्मान किसी और को नहीं बल्कि अंटार्कटिका को जाता है। हाँ, आपने सही सुना। अंटार्कटिका की बर्फीली ठंडी भूमि आधिकारिक तौर पर पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अंटार्कटिका की रेगिस्तानी स्थिति कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है। 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के चौंका देने वाले क्षेत्र को कवर करते हुए यह सहारा रेगिस्तान को एक महत्वपूर्ण अंतर से पीछे छोड़ देता है। यह जमा हुआ वंडरलैंड एक सामान्य रेगिस्तान के विपरीत प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह अपनी शुष्क जलवायु और वर्षा की कमी के साथ एक रेगिस्तान होने के सभी मानदंडों को पूरा करता है। अंटार्कटिका वह तो नहीं हो सकता जिसकी आप पारंपरिक रेगिस्तानों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन यह अपने विशाल जमे हुए परिदृश्य और अनोखे वन्य जीवन के साथ चरम सीमाओं का क्षेत्र है। आइए इस रहस्यमय सुंदरता में गहराई से उतरें। इस जमे हुए रेगिस्तान में जहां तक नजर जाती है बर्फ और हिमपात ही लैंडस्केप पर हावी हैं। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में दुनिया का लगभग 60% पानी मौजूद है। यहाँ बर्फ इतनी भारी है कि इसके कारण नीचे की जमीन धंस गई है। यह अंटार्कटिका को पृथ्वी पर सबसे ऊंचे और सबसे निचली जगहों में से एक बनाता है। अंटार्कटिका उजाड़ लग सकता है, लेकिन यह जीवन से भरपूर है। पेंगुइन वो मनमोहक जीव हैं जिन्होंने कठोर परिस्थितियों में उल्लेखनीय रूप से अनुकूलन किया है। एम्पर पेंगुइन से लेकर एडली पेंगुइन तक प्रत्येक प्रजाति की अपनी दिलचस्प अस्तित्व की कहानी है। और आइए समुद्री जीवों को ना भूलें। व्हेल, सील और ठंडे पानी में पनपने वाले मंत्र मुग्ध कर देने वाले समुद्री जीव सभी स्नो डेजर्ट का हिस्सा हैं। आज अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन के कारण एक महत्वपूर्ण खतरे का सामना कर रहा है। पिघलती बर्फ और बढ़ते समुद्र के स्तर के हमारे ग्रह पर दूरगामी परिणाम हुए हैं। यह हम सभी के लिए कार्रवाई करने और इस नाजुक इकोसिस्टम की रक्षा करने के लिए एक चेतावनी है। हालांकि भले ही सहारा सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन सहारा रेगिस्तान निसंदेह अविश्वसनीय है। 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला यह अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। डाइवर्स इकोसिस्टम, अनोखे पेड़ पौधों और मंत्र मुग्ध कर देने वाले परिदृश्यों का घर, सहारा एक सच्चे नेचुरल वंडर के रूप में अपना स्थान रखता है। सहारा और अंटार्कटिका रेगिस्तान दोनों ही गतिशील, लगातार विकसित होने वाले लैंडस्केप्स हैं। सहारा में कभी कभी वर्षा होती है और आश्चर्यजनक स्थानों पर जीवन का आश्रय मिलता है। दूसरी ओर अंटार्कटिका की बर्फ संरचनाएं निरंतर गति में है जो महाद्वीप को आकार दे रही हैं। ये रेगिस्तान हालांकि भिन्न है, लेकिन फिर भी एक से हैं, जो हमारे ग्रह को इतना आकर्षक बनाता है। आइए सहारा रेगिस्तान में मौजूद आश्चर्यों पर करीब से नजर डालें। सबसे बड़ा ना होने के बावजूद यह विशाल विस्तार इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है। प्राचीन सभ्यताएं इसके किनारों पर फली फूली और अपने पीछे आकर्षक पुरातात्विक स्थल छोड़ गईं, जो शोधकर्ताओं और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करते रहे हैं। सहारा के रेत के टीले एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, जो सीधे तौर पर किसी परी कथा जैसा लगता है। बदलती रेत लगातार पैटर्न बनाती है जो साहसी यात्रियों को भी छलावा और चुनौती देती है। लुभावने सूर्योदय से लेकर मनमोहक तारों भरी रातों तक सहारा अनोखा आकर्षण रखता है। हालांकि सहारा बंजर लग सकता है, परंतु सहारा में अनेक प्रकार का वन्य जीवन है, जिसमें से प्रत्येक विशिष्ट रूप से कठोर परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है। ऊंट, जिसे अक्सर रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, खाना बदोशों जनजातियों के लिए परिवहन और साथी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशाल टीलों के बीच आपको बिच्छू, सांप और अन्य आकर्षक जीव मिलेंगे, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया है। यह अस्तित्व के लिए एक निरंतर लड़ाई है और यहाँ केवल सबसे कठोर प्रजातियां ही पनपती हैं। अब आइए अपना ध्यान आर्कटिक रेगिस्तान पर केंद्रित करते हैं, जो अंटार्कटिका का उत्तरी समकक्ष है। यह शानदार रेगिस्तान आर्कटिक क्षेत्र में फैला है।
जिसमें अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस के कुछ हिस्से शामिल हैं। दक्षिण में अपने बर्फीले भाई बहन के विपरीत आर्कटिक रेगिस्तान की विशेषता टुंड्रा लैंडस्केप्स हैं, जिसमें जमीन पर परमाफ्रॉस्ट हावी है। परमाफ्रॉस्ट में मिट्टी की एक ऐसी परत चढ़ जाती है जो 0 डिग्री के तापमान से भी ज्यादा नीचे और ठंडी होती है, जो इस क्षेत्र को कठोर बनाती है। यह अनोखा इकोसिस्टम पोलर बेयर, आर्कटिक लोमड़ियों और प्रवासी पक्षियों सहित वन्य जीवन की एक श्रृंखला का समर्थन करता है। जैसे ही हम सहारा रेगिस्तान की सुंदरता पर आश्चर्यचकित होते हैं, हमें इसके सामने आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों को भी स्वीकार करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों जैसे कारकों के कारण होने वाला मरुस्थलीकरण इस इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। सहारा की जैव विविधता और इसे अपना घर कहने वाले लोगों की आजीविका की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण है। स्थायी प्रथाओं और जागरूकता को बढ़ाने के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी के लिए इस अनोखे रेगिस्तान को संरक्षित करने में योगदान दे सकते हैं। रेगिस्तान के माध्यम से हमारी यात्रा एक आँख खोलने वाला अनुभव रहा है। हमने पाया कि आकार ही सब कुछ नहीं होता है और सहारा और अंटार्कटिक रेगिस्तान दोनों का अपना अनूठा आकर्षण है, चाहे वह सहारा के सुनहरे टीले हो या अंटार्कटिका की बर्फीली विशालता। रेगिस्तान प्रकृति का अपनी जैव विविधता से हमें लुभाने का बस एक तरीका मात्र है। आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।